आप सभी का स्वागत है हिंदी थर्ड लैंग्वेज की लाइव की कक्षा में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे ओ की मात्रा हमारा हो गया था, इसलिए आज हम लोग करेंगे औ की मात्रा। ठीक है, औ की मात्रा। तो आप लोग निकालिए पेज नंबर 38। पृष्ठ संख्या 38, औ की मात्रा। ठीक है, चलिए। तो जिस तरह से हम लोगों ने अन्य मात्राएं पढ़े थे और जाना था कि उन मात्राओं को व्यंजन वर्णों के साथ लगाने पर किस तरह से लिखा और पढ़ा जाता है, वैसे ही आज हम लोग करेंगे औ की मात्रा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ क जोड़ औ, यानी औ की मात्रा क में लगने पर क्या बना? क। ठीक है, क जोड़ औ, औ यानी हमें औ की मात्रा लगानी है। ठीक है, क में औ की मात्रा क। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए है ख में औ की मात्रा लगानी है, यानी ख जोड़ औ। ठीक है, यानी हमें ख में औ की मात्रा लगानी है, तो इसे उच्चारित कैसे करेंगे? ख। ठीक है, उसी तरह से तीसरा देखिए ग जोड़ औ, क्या होगा? ग। इसे आप लोग ठीक कर लीजिए, यहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है, क्या होगा? ग में औ की मात्रा। ठीक है, ग में औ की मात्रा ग। तो इस तरह से सारे व्यंजन वर्णों में औ की मात्रा लगने पर उसे किस तरह से लिखेंगे और उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सारे व्यंजन वर्णों में औ की मात्रा लगी हुई है और उन्हें लिखा गया है। अंतिम क्या है? स्र में औ की मात्रा लगकर स्रव बना। ठीक है, तो स्र जो है वो क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब आइए उसके बाद हमें लिखना है। उसके बाद देखिए ग जोड़ औ, इसे कर लीजिए आप लोग। ग जोड़ औ, ग जोड़ औ मिलकर क्या बनेगा? ग। उसके बाद है ड जोड़ औ, मिलकर बनेगा ड। उसके बाद है नेक्स्ट फ जोड़ औ, मिलकर बना फ। उसके बाद है व जोड़ औ, मिलकर बना वो। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आइए पृष्ठ संख्या 39, पेज नंबर 39। पेज नंबर 39, यहाँ है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए गए हैं, जैसे कि क जोड़ औ, क जोड़ औ जोड़ आ। ठीक है, तो इसे किस तरह से लिखेंगे? इसे किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, तो यह सारे वर्णों को मिलाकर शब्द क्या बनेगा? तो क जोड़ औ, यानी हमें क्या करना है? क में औ की मात्रा लगानी है, तो बना क। फिर अंतिम है स्वर वर्ण आ, तो शब्द बना कौआ, कौआ। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर शब्द वर्णों को मिलाकर शब्द बना, और जो शब्द बना है वो है कौआ। तो कौआ किस तरह से
दिखता है। ठीक है, देखिए यहाँ कौवा की चित्र दी गई है। नेक्स्ट है उसके बाद प जोड़ अ जोड़ धा, यानी प में ओ की मात्रा प, धा। ठीक है, पौधा। तो ये क्या है? पौधा है। पौधे के पत्ते क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। उसके बाद है च जोड़ अ जोड़ द जोड़ ह मिलकर शब्द बना 14। ठीक है, 14 क्या है? यह एक संख्या है। हिंदी में 14 को 14 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद ये वाला देखिए, उसके बाद वाला शब्द क्या बना है? खी जोड़ ल जोड़ औ जोड़ ना। ठीक है, तो बच्चों आप लोग बताइए कि ख में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ख में कौन सी मात्रा लगी है? ख में कौन सी मात्रा लगी है? हम लोगों ने बहुत सारी मात्राएं पढ़ी, जिनमें बड़ी ई, छोटी ई, सारी मात्राएं पढ़ी है। तो ख में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। वेरी गुड सोहिनी और चिश्मान, वेरी गुड। छोटी ई की मात्रा, ख में छोटी ई की मात्रा है, तो इसे लिख देंगे जिस तरह से लिखा है। फिर लौ जोड़ औ को मिलाएंगे, यानी लौ में औ की मात्रा लौ। फिर उसके बाद ना, खिलौना, शब्द बना खिलौना। तो यह एक खिलौने की चित्र है। ठीक है, उसके बाद है क जोड़ च जोड़ औ जोड़ ड़ी, कचौड़ी, शब्द बना कचौड़ी। ठीक है, कचौड़ी। जिस तरह से पूरियाँ होती हैं उसी तरह से कचौड़ियाँ भी होती हैं, जिससे खाया जाता है। उसके बाद है ऊंची आवाज में पढ़े। तो यहाँ पर देखिए औ की मात्रा वाले शब्द, औ की मात्रा वाले शब्द है। चलिए इसे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरे साथ पढ़िए। और, मौन, कौन, चौक, फौज, मौज। ठीक है, उसके बाद बौना, नौका, मौका, मौसी, मौसा, चौका। ठीक है, ये 2 अक्षरों वाले शब्द हैं। उसके बाद 3 अक्षरों वाले औ की मात्रा वाले शब्द दौलत, फौरन, पकौड़ा, 14, नौकर, मौसम। नेक्स्ट है खिलौना। उसके बाद है 4 अक्षरों वाले शब्द चौकीदार, धौलपुर, नौजवान, जौनपुर, सौदागर। ठीक है, तो ये सारे क्या है? औ की मात्रा से बने शब्द। चलिए नेक्स्ट आइए पेज नंबर 40, पेज नंबर 40। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने अन्य मात्राओं से बने शब्द पढ़े, उन्हें उनके चित्र से मिलाया था, वैसे ही चित्रों को उनके नामों से जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे है खिलौना, पहला है खिलौना, खिलौना। ठीक है, तो यह एक खिलौने की चित्र है, तो इसे खिलौने के साथ मिलान करेंगे। नेक्स्ट है मौसमी। मौसमी क्या है? एक फल है, तो मौसमी को मौसमी के साथ मिलान करेंगे। नेक्स्ट है बौना। बौना यानी जिसका कद छोटा हो। ठीक है, और लौकी। लौकी एक सब्जी है, यह एक सब्जी है, तो लौकी को लौकी के साथ मिलान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए, उसके बाद है रिक्त स्थान पर औ की मात्रा लगाएं, शब्द को लिखें और पढ़ें। ठीक है, यहाँ क्या करना है? जैसे कि पहला दिया हुआ है खाली जगह, रिक्त स्थान यानी खाली जगह,
पहला दिया हुआ है 100 में ओ की मात्रा दा, 100 ठीक है। नेक्स्ट करेंगे फ डैश जी, तो यहाँ ओ की मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा फौजी। उसके बाद है नौ डैश कर, यानी यहाँ ओ की मात्रा लगानी है, शब्द होगा नौकर, ठीक है। उसी तरह से चौखट, चौ में ओ की मात्रा चौखट, फिर उसके बाद चौराहा, फिर उसके बाद खिलौना, ठीक है। इस तरह से ओ की मात्रा लगाकर शब्द लिखनी है। चलिए उसके बाद आते हैं सही शब्द चुनकर भरें। तो यहाँ पर बच्चों देखिए 2 शब्द दिए गए हैं, आपको एक शब्द चुनकर यानी सही शब्द चुनकर भरना है। पहला है खिलौने लेकर डैश, यानी खिलौने लेकर क्या होगा, जाओ या नहाओ, तो क्या होगा खिलौने लेकर जाओ। यस सोहिनी वेरी गुड, शिवम वेरी गुड। फिर उसके बाद है नौका पर चढ़ डैश, खाओ आओ, तो क्या होगा नौका पर चढ़ आओ। चलिए नेक्स्ट है तीसरा नौकर मौसमी डैश लाओ जाओ, क्या होगा नौकर मौसमी लाओ। चलिए उसके बाद है चौथा मौसमी का जूस पिलाओ जलाओ, क्या होगा पिलाओ, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए पेज नंबर 41, शब्दों को पढ़े और अंतर समझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा वाले शब्द हैं और औ की मात्रा वाले शब्द हैं, ठीक है। इन्हें पढ़ना है और इसमें क्या अंतर है समझना है। उसके बाद है ओ और औ की मात्रा से बने शब्दों को नीचे अलग अलग करके लिखें, यानी यहाँ पर ओ और ओ की मात्रा वाले शब्द दी गई है, आपको क्या करनी है इसे अलग करके लिखनी है। तो जैसे ओ यानी ओ की मात्रा वाले शब्द, और दूसरी ओर है औ यानी औ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। तो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है कौवा, कौवा, तो कौवा क्या है क में औ की मात्रा है, इसलिए इस तरफ लिखेंगे कौवा। उसके बाद है होली, होली ह में ओ की मात्रा। नेक्स्ट है नौकर, नौकर नौ में औ की मात्रा। नेक्स्ट है तोता, तोता तो में ओ की मात्रा। इसके बाद है लोमड़ी, ल में ओ की मात्रा। उसके बाद है फौजी, फ में औ की मात्रा, फौजी। नेक्स्ट है दोपहर, द में ओ की मात्रा। और अंतिम क्या है खिलौना, यानी ल में औ की मात्रा, खिलौना, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ओ की मात्रा और औ की मात्रा अलग करके। तो आज हम लोगों ने पढ़ा औ की मात्रा और औ की मात्रा से बने शब्द, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। Now I am taking your attendance, so type present in your chat box